हे एवरीवन, इस वीडियो में हम SSRF की लैब सॉल्व कर रहे होंगे विच इज ऑन पोर्टसफिगर। इफ यू डोंट नो व्हाट इज पोर्टसफिगर, तुम गूगल पे सीधा टाइप करोगे portsugar.net या तो फिर यही सिंपल सा URL तुम अपने सर्च बॉक्स में पेस्ट कर दो, फिर उसके बाद लॉगिन वगैरह कर लेना। एंड हेयर इफ यू क्लिक ऑन ऑल टॉपिक्स तो तुम्हें ऑल टॉपिक्स में एक बारी दिखाई देता हूँ। ऑल टॉपिक्स पे क्लिक करोगे सो सेम ही पेज खुलेगा, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एक्सप्लोर करो, रीड करो, लैब सॉल्व करो। बट यहाँ पर अभी हम SSRF की लैब्स को सॉल्व कर रहे हैं। सो इफ यू क्लिक ऑन गो टू टॉपिक तो तुम इस वाले पेज पे पहुंचोगे। इसको मैं हटा देता हूँ। इस वाले पेज में पहुंच करके तुम्हें बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स मिलेंगे। बट फॉर नाउ अभी हम लैब्स को ही सॉल्व कर रहे हैं। सो इधर पे क्लिक करोगे तो तुम इधर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, हमने ऊपर वाली 1 2 3 4 5 ये सॉल्व कर चुके हैं। अब हम सॉल्व करेंगे ब्लाइंड SSRF विद शेल शॉक एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, इस लैब को हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन पढ़ के कैसे अप्रोच करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। सो द लैब इज ब्लाइंड SSRF विद शेल शॉक एक्सप्लॉयटेशन। दिस साइट यूजेस एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर which fetches URL specified in the referrer header when a product page is loaded। ये क्या कह रहा है, एक एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है और प्रोडक्ट पेज कैसे लोड हो रहा है, उस URL से लोड हो रहा है जो URL रेफरर हेडर में होती है। होता है ना, कुछ एक रेफरर हेडर होस्ट होता है। सो जो रेफरर हेडर में URL होगी वही URL ये फेच करेगा, उसी से प्रोडक्ट पेज लोड हो रहा है। ठीक है, टू सॉल्व द लिस्ट, टू सॉल्व द लैब यूज दिस फंक्शनैलिटी टू परफॉर्म अ ब्लाइंड SSRF अटैक अगेंस्ट एन इंटरनल सर्वर इन द रेंज ऑन पोर्ट 8080। ये है भैया ब्लाइंड SSRF अटैक। पहले हम क्या करते थे, हमें कैटलॉग्स को डिलीट करने का रिस्पॉन्स में आ जाता था पूरा पाथ, बट यहाँ पर पाथ में नहीं आएगा, हमें एक्सटर्नल किसी जगह पर इसका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, इन द ब्लाइंड अटैक यूज सेल शॉक पेलोड। सेल शॉक एक वल्नरेबिलिटी है जिसका पेलोड हमें मिल जाएगा। ठीक है, इन आगे हम देखेंगे उसको। अगेंस्ट द इंटरनल सर्वर टू एक्सफिल्ट्रेट द नेम ऑफ OS यूजर। जैसे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर में नाम रखते हैं, अपना नाम, रूट, काली, हैकर वगैरह। तो इसी तरीके से इसमें भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर का नाम होगा, वो हमें इनको बताना है। फिर ये कहेंगे ठीक है सही होगा तो सॉल्व हो गया, नहीं सही होगा तो सही वाला खोजेंगे। ठीक है, एक्सेस द लैब पे क्लिक करोगे तो तुम इस पे पहुंच जाओगे। ठीक है, यहाँ देखो एक अलग से ऑप्शन दिख रहा है विच इज सबमिट सॉल्यूशन। यहाँ पर तुम अगर अभी सपोज रूट, मान लो तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर तुमने खोजा और मिला रूट, इसको तुम करोगे ओके, नहीं ये तो गलत हो गया ना, तो हमें सही वाला खोजना है। ठीक है, सही वाला खोजना है। सही वाला खोजने के लिए हम क्या करेंगे, हम चलते हैं बर्ब सूट में। ठीक है, ये बर्ब सूट में आ गए। बर्ब सूट में स्कोप पे चलेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद Ctrl+C इस वाले URL को तुम्हें कॉपी कर लेना है एंड इधर भैया हमें पेस्ट कर देना है एंड प्रेस ओके। फिर हम आते हैं साइट मैप पे। साइट मैप पे जैसे ही आओगे देन इसको री इनेबल करते हैं एक बारी एंड इधर हम यूज़ ओनली स्कोप आइटम्स अप्लाई, इसको हम रीलोड करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रीलोड करके इसको 1-2 क्लिक मारना है तुम्हें, किसी डिटेल्स पे चले जाओ। ठीक है, देन रिटर्न टू लिस्ट पे पहुंच गए हम। थोड़ा सा विजिट करना है, 1-2 पेजेस खोल करके देखने हैं तुम्हें। ठीक है, सो हमारा बर्ब सूट में ये कुछ रिकॉर्ड होने लग जाएगा, बट इट इज़ नॉट रिकॉर्डिंग, इट मीन्स वी हैव डन समथिंग रॉन्ग। ओके, हम इसको रिमूव कर देते हैं। सीधे हम साइट मैप पे आते हैं और इसको रिमूव करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा ऐड टू स्कोप। ठीक है, एंड शो ओनली इन स्कोप आइटम्स, ये कर लिया हमने। इससे पहले हमें एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। एक्सटेंशन कौन सी है, तुम यहाँ पर आओगे, द नेम ऑफ दिस कोलैबोरेटर एवरीवेयर, ये है तुम्हारा कोलैबोरेटर एवरीवेयर। ठीक है, इसको जब तुम यहाँ पर आओगे इसको इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद तुम जब इंस्टॉल कर लोगे देन टारगेट साइट मैप। साइट मैप पे जब तुम आओगे और सेम तरीके से तुम विजिट करोगे इसको, होम पे गए। ठीक है, होम पे गए, व्यू डिटेल्स पे गए, एक बारी व्यू डिटेल्स पे गए हम, फिर इधर रिटर्न टू लिस्ट पे गए। तो जिस तरीके से हम विज़िट कर रहे हैं तो ये सारा विज़िट हमारा इधर सेव हो रहा है, इधर रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, इधर रिकॉर्ड होगा और तुम जब इश्यूज़ में जाकर के देखोगे यहाँ पर तो कोलैबोरेटर पिंग यूज़र एजेंट आएगा। ठीक है, इस यूज़र एजेंट को तुम्हें क्या करना है, एक बारी रिस्पॉन्स को एनालाइज करो। प्रोडक्ट पेज में आते हैं, रिक्वेस्ट, क्या रिक्वेस्ट आ चुकी है। यूज़र एजेंट में तुम देखोगे कि तुम्हारा बर्ब कोलैबोरेटर का वेबसाइट पड़ा हुआ है। ठीक है, बर्ब कोलैबोरेटर का वेबसाइट पड़ा हुआ है। मतलब क्या है कि हम यूज़र एजेंट में अपना कोलैबोरेटर का वेबसाइट डाल के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम खोजना चाह रहे हैं। ठीक है, सो फॉर नाउ हम रिपीटर में सेंड करते हैं तो और समझ में आएगा। रिपीटर में हमने सेंड किया। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है
कि तुम यूज़र एजेंट में सब कुछ हटा करके इसको हटाओगे। ठीक है, हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि अगर तुम यहाँ पर देखो ये चीज़, ये क्या है, बेसिकली जो तुम्हारा एक्सटेंशन था, कहाँ गया? ये जो एक्सटेंशन है ये क्या करता है कि रेफरर हेडर में कोलैबोरेटर का डोमेन डालेगा, रिस्पॉन्स देखेगा, फिर यूज़र एजेंट में कोलैबोरेटर का डोमेन डाल करके रिस्पॉन्स देखेगा। ऐसे ही मल्टीपल जगह पर चीज़ें चेक करके देखेगा और जहाँ पर इशू आएगा वो इशू तुम्हें यहाँ पर दिखा देगा। तो उसी इशू को हम देखते हुए हम आगे पहुँचे हैं। ठीक है, यूज़र एजेंट पे प्रॉब्लम आई तो इसने दिखा दिया, रेफरर में भी प्रॉब्लम आई दिखा दिया, हम लेकिन यूज़र एजेंट चेक करेंगे। ठीक है, यूज़र एजेंट में प्रोडक्ट पे प्रॉब्लम आई, इसने दिखा दिया। ठीक है, हम फिर चलते हैं रिपीटर में। हम क्या करेंगे, यूज़र एजेंट में अपनी डोमेन डालेंगे, सेल शॉक का पैरामीटर डालेंगे, सॉरी सेल शॉक का पेलोड डालेंगे। ठीक है, अब आगे देखते जाओ कैसे कैसे काम कर रहा है। ये है तुम्हारा सेल शॉक का पेलोड। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ, सो तुम इसको कॉपी कर सकते हो अपने एंड पे। ठीक है, एंड देन विल जस्ट पेस्ट हेयर। अगर तुम पेस्ट करते हुए देख रहे होगे तो क्या कह रहा है ये, बब कोलैबोरेटर सब डोमेन। ठीक है, देखते हैं अगर यहाँ पर सी, बहुत अच्छा ऑप्शन हो चुका है ये, बब कोलैबोरेटर सब डोमेन है। राइट क्लिक करोगे तुम्हारे पास इंसर्ट कोलैबोरेटर पेलोड का ऑप्शन यही मिल जा रहा है। अगर यहाँ नहीं मिलता है तुम्हें, तुम सीधे कोलैबोरेटर पे जाओगे, गेट स्टार्ट करोगे, यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड करोगे, यहाँ से आकर के पेस्ट कर दोगे। पेस्ट का ऑप्शन आ गया ना, बट हमें यही मिल रहा है तो वहाँ क्यों जाएंगे, हम इंसर्ट कर देते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर अपना बब कोलैबोरेटर का डोमेन इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब तुम अगर यहाँ पर जाओगे प्रॉक्सी में, टारगेट में जाओगे, सॉरी, तुम्हारे पास क्या, आप कहाँ पर कोलैबोरेटर पिंग कर रहा है, रेफरर हेडर में भी पिंग कर रहा है ना। अगर तुम रेफरर में देखोगे जाकर के, यहाँ पर अगर हम इसको जूम आउट करें, ये देखो रेफरर में भी तुम्हारा कोलैबोरेटर का डोमेन है। तो ये इशू क्या बता रहा है कि यूज़र एजेंट में भी कर सकते हैं, रेफरर में भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, रिपीटर में आते हैं और इधर रेफरर में आते हैं। ठीक है, हम रेफरर में पहुंच चुके हैं, हमारे पास रेफरर में आ गए हम। अब रेफरर में क्या करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, रेफरर में आकर के हमें क्या करना है, इस URL को कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, Ctrl+V एंड 1 ऑन पोर्ट 8080। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि भाई यूज़र एजेंट तो हमने सेट कर दिया बब कोलैबोरेटर। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने लैब में पढ़ा था कि जो रेफरर हेडर है वहीं से हमारी वेबसाइट लोड हो रही है, जो भी रेफरर हेडर में है वहीं से चीज़ें हमारे पास प्रोडक्ट्स वगैरह निकल के आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इंट्रूडर में सेंड करते हैं। इंट्रूडर में क्यों सेंड करेंगे, क्योंकि हमें क्लियर IP नहीं पता है। ठीक है, क्लियर IP ना पता होने के कारण हमने इसको ऐड कर दिया और पेलोड्स में सीधे जाकर के तुमने नंबर सेलेक्ट किए फ्रॉम 1 to 255 एंड एक एक करके निकालना है तुम्हें। ठीक है, सो एक एक करके निकालने के लिए 1 से 255 तक जाएंगे। ठीक है, हम प्रेस करेंगे स्टार्ट अटैक। अब तुमने स्टार्ट अटैक कर दिया। अब हम चलते हैं अपने कोलैबोरेटर के पास। कोलैबोरेटर में हम पोल नाउ करेंगे, कुछ हमारे पास है, सी दिस इज़ व्हाट वी गॉट, पीटर एंड दिस मैन। Ctrl+C करते हैं। ठीक है, बेसिकली देखो यहाँ पर चक्कर क्या हुआ है कि who am I हमने किया है। तो जब तुम who am I अपने लिनक्स के टर्मिनल में करते हो तो तुम्हारा यूज़र नेम पता चल जाता है। तो हमने who am I किया और आगे अपने कोलैबोरेटर का डोमेन डाल दिया। तो जिस भी IP एड्रेस पे काम कर रहा होगा तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उस IP पे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा who am I, तो वो नाम दे देगा, वो नाम के साथ में कोलैबोरेटर में पहुंच जाएगा। अब कोलैबोरेटर में क्या आया, who am I, साथ में उसका डोमेन ऐड कर दिया हमने। सो इसको हम Ctrl+C करते हैं एंड वी विल पेस्ट ऑन दिस। ओके, प्रेस करते हैं ओके। सॉल्व नहीं हुआ, हो जाए भाई। कॉन्ग्रेट्स विव सॉल्व दिस लैब। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से हमने सॉल्व किया। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो तुम वापस से वीडियो एक बार जा करके देख सकते हो, सो यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो।